अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 31 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 31वें लेसन में हम तोएं और ज़ोएं इसको मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़कर कैसे लिखना है उसको सीखेंगे। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आओ लिखना सीखें कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नाज़रीन आपकी मालूमात के लिए बता दूं, जिस तरह आज का ये 31वां लेसन है, इससे पहले गुज़श्ता 30 लेसन्स में हम नस्तालीक जो बुनियादी फ़ॉन्ट है जिसमें उर्दू की तमाम किताबें लिखी जाती हैं, जिसमें शायरी लिखी जाती है, जिसमें कहीं पर भी आपको उर्दू लिखी हुई नज़र आती है, उस फ़ॉन्ट को, उस रस्मुल ख़त, उस लिखने के अंदाज़ को नस्तालीक कहा जाता है। और उसी नस्तालीक के तमाम हरूफ तहजी को हर्फ ब हर्फ एक एक लेसन में एक एक हर्फ करके हमने लिखना सीखा, जिसकी प्लेलिस्ट हमारे इस चैनल पर मौजूद है, हमारे इस पेज पर मौजूद है। आप उसमें देखेंगे तो पहले 24 लेसन्स जो हैं वो हैंड राइटिंग बेसिक लेसन्स के नाम से प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। और उसके बाद आप उन आज की इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद उन गुज़श्ता तमाम 30 लेसन्स को भी ज़रूर देखें और सीखें और समझें और लिखें। इसके साथ साथ नाज़रीन आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाले जो 31 के बाद के जो लेसन्स होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहेगा। इसी तरह अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक कर लीजिए, हमारी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिल जाएँ। और इसके साथ साथ नाज़रीन अभी हम तोएं और ज़ोएं को मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़ेंगे। मतलब इसका ये है कि अगर मिसाल के तौर पे किसी भी नाम, इस एक्सरसाइज में आपको फ़ायदा क्या होगा कि किसी भी नाम या लफ्ज़ के अंदर अगर तोएं के बाद या ज़ोएं के बाद अलिफ आएगा तो कैसे लिखना है वो आपको अभी आता होगा, तो बाद में लिखना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे तोएं अलिफ ता, तो ये बन गया ता, जैसे तोता के अंदर लिखा जाता है। इसी तरह जैसे आप लिखेंगे ज़ोएं अलिफ ज़ा, जैसे ज़ालिम में लिखा जाता है, तोएं अलिफ ता जैसे तालिब में लिखा जाता है। इसी तरह तोएं और ज़ोएं को अगर बे पे ते टे से के बाद, यानी कि तोएं और ज़ोएं के बाद अगर बे पे ते टे से में से कोई हरफ आएगा तो वो कैसे लिखना है। इसी तरह अलिफ से लेके ये तक तमाम हरूफ को अभी हम लिखना सीखेंगे, बहुत तरतीबवार सीखेंगे। ये बाकायदा मश्क है, ये बेतरतीब अल्फाज नहीं हैं, बेतरतीब हरूफ नहीं हैं। तो बहरहाल अभी हम जो तोएं और ज़ोएं हैं इसकी तमाम मश्क को अलिफ से लेकर ये तक तमाम तरह से लिखना सीखते हैं। तो आओ लिखना सीखेंगे जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, तो बाकायदा आगाज़ करते हैं तोएं की मश्क का। तोएं आपने ये चीज़ देखनी है कि तोएं या ज़ोएं के बाद अगर अलिफ आएगा तो कैसे लिखना है, तोएं या ज़ोएं के बाद अगर बे पे ते टे से आएगा तो कैसे लिखना है। अलगर्ज़ तमाम जो हरूफ होंगे वो देखना होंगे कि किस तरह से लिखे जाएंगे। आपने इनकी शक्लों को भी याद रखना है कि किस किस शेप में तोएं लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तोएं को अलिफ के साथ लिखेंगे तो आप देखें उसी तरह से तोएं की इतना हिस्सा लिखा और यहाँ से पूरा कलम लगा करके यूं, और फिर इस तरह तोएं अलिफ ता, और यहाँ पर आगे फिर 3 कत का ही उसी तरह से अलिफ लिखा जाएगा। ये देखिए इस तरह तोएं अलिफ ता। फिर उसके बाद आगे तोएं या ज़ोएं, जैसे तोएं अलिफ ता जैसे तालिब के अंदर होता है, या ज़ोएं अलिफ ज़ा ज़ालिम के अंदर जैसे होता है। इसी तरह तोएं को बे पे ते टे से के साथ कैसे मिलाना है तो वो आप देखिए। इसी तरह से हमें तोएं यहाँ से लिखना शुरू करना है और यहाँ पर यूं बंद देना है, ये वाली नोकदार। फिर यहाँ पर आगे अलिफ और फिर उसके आगे यहाँ पर हम बे लिख देंगे इस तरह से। तो ये बन गया तिब, जैसे तिब जो मेडिकल का शोबा जैसे होता है। तो ये बहरहाल तोएं को बे के साथ मिलाया। इसी तरह तोएं को ते के साथ मिलाना हो तो ये 2 नुक्ते ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह ज़ोएं को बे के साथ मिलाना हो तो इस तरह ये आ गया, और बाकी आगे सिर्फ नुक्तों का फ़र्क रहेगा। तोएं या ज़ोएं पे के साथ, तोएं या ज़ोएं से के साथ, तोएं या ज़ोएं बे के साथ। तो बहरहाल ये दोनों हरूफ इन 5 हरूफ के साथ मिलाने की बुनियाद यही इसी तरह से लिखी जाएगी। इसी तरह अगर तोएं या ज़ोएं को जीन जे हे खे, यानी कि इन 2 हरूफ को इन 4 हरूफ के साथ मिलाना हो
तो वो इसी तरह से मिलेगा जैसे ये लिखा तोएं और ये वाला इसका बंद यूँ जाएगा। जैसे इन तीनों हरूफ में आपने देखा बंद अलग अलग रहे, और फिर यहाँ से हम इसकी ये जीम का इतना हिस्सा और फिर यहाँ से इसकी नीचे का हिस्सा लिखेंगे, और यहाँ पर 2 कत का अलिफ, और फिर उसके बाद नाज़रीन हम यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पे कलम को रखते हुए लाते हुए गोलाई करते जाएंगे। और ये इस तरह से तोएं या ज़ोएं को अब जीम के साथ जैसे मिलाया, या तोएं या ज़ोएं को खे के साथ मिलाया जैसे बतख, तो इस तरह से जैसे ज़ोएं को आइन के साथ मिलाया, खे के साथ मिलाया, तो बहरहाल ये इसी तरह से रहेगा ये वाला हर्फ। और अगर तोएं को दाल के साथ लिखना हो तो बिल्कुल जैसे तोएं को दाल के साथ जैसे आपने अलिफ के साथ मिलाया है, उसी तरह से यूं, और फिर आगे हमने ये दाल लिख दिया इस तरह से। ये देखिए तोएं को दाल के साथ इस तरह से मिलाया जाएगा, या ज़ोएं को दाल के साथ इस तरह से मिलाया जाएगा। इसी तरह ज़ोएं को ज़ाल के साथ इसी तरह से मिलाया जाएगा, या ज़ाल डाल के साथ भी इस तरह से। उसके बाद अगला हर्फ, अगर तोएं या ज़ोएं को रे के साथ लिखना हो तो जिस तरह सीन या शीन या स्वाद या ज़्वाद को रे के साथ लिखा, तो वही वाली शक्ल यहाँ पर भी आएगी। हमने जैसे तरफ किसी तरफ में आता है तो ये हमने इस तरह और पूरा कलम लगा के, और फिर ये रे, ये हमारा रे लिखा गया। और फिर हमने आगे ऊपर तोएं का, ये देखिए तोएं रे तरफ, ज़ोएं रे ज़रफ़, ज़ोएं जे, ये और हर्फ बनेगा। इसी तरह आप से के साथ अगर मिलाते हैं तो ये इस तरह से बहरहाल ये हरफ तोएं या ज़ोएं रे अड़े जे से के साथ इस तरह से मिलेगा। इस तरह तोएं को अगर सीन के साथ मिलाना हो तो वो भी आपने नोक इसी तरह से लिखनी है, ये देखिए। और ये वाला इसमें जैसे तोएं को बे के साथ मिलाते हुए जिस तरह हमने बंद बनाया था, ये स्वाद नहीं है। स्वाद का आपको पता है कि नीचे का हिस्सा बहुत मोटा होता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से 3 बंद सीन के देंगे। ये बंद हो गया तोएं का, और ये 3 सीन के, और फिर यहाँ पर हम इसकी नीचे गुलाई का हिस्सा यूँ लिखेंगे, और नाज़रीन ऊपर तोएं का ये अलिफ आ जाएगा इस तरह से। और फिर नीचे जब यहाँ से तोएं सीन तस, इस तरह। और अगर एक नुक्ता ऊपर लिख दिया जाए तो ज़ोएं सीन के साथ, या 3 नुक्ते यहाँ पर लिख दिए जाएं तो तोएं या ज़ोएं सीन या शीन के साथ इस तरह से लिखा जाएगा। और फिर उसके बाद अगर तोएं या ज़ोएं को स्वाद के साथ मिलाना हो तो वो भी इसी तरह से यूँ, इस तरह। इसमें ये वाला बंद नहीं होगा, ये स्ट्रेट ही आएगा। और फिर उसके बाद ये पूरा कलम, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि तोएं कौन सा है और ज़ोएं कौन सा है, इस तरह से यूँ। ये देखिए तोएं को स्वाद के साथ इस तरह से मिलाया जाएगा, या ज़ोएं को स्वाद के साथ इस तरह से मिलाया जाएगा। यूँ। यहाँ पर अगर नुक्ता है, नुक्ता नहीं है तो तोएं स्वाद के साथ मिला हुआ है, अगर नुक्ता है तो ज़ोएं स्वाद के साथ। इसी तरह यहाँ पर नुक्ता है तो ज़ोएं के साथ ये वाला हर्फ मिल जाएगा। इसी तरह नाज़रीन अगर तोएं या ज़ोएं के साथ मिलाना हो तो फिर हम किस तरह लिखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह सी स्वाद के अंदर लिखा गया हर्फ है, इसी तरह ये यूँ हम लिखेंगे। तोएं, पहला तोएं ज़रा ऊपर की तरफ होगा और फिर
आगे वही वाला तोय जो हम लिखेंगे, ये देखिए। इसके बाद ये इतना हिस्सा नाज़रीन नोक के साथ ही आपको लिखना होगा, ये देखिए। फिर यहाँ पर अलिफ तोय का और यहाँ पर भी तोय अलिफ का, इस तरह से। तो ये तोय को तोय के साथ या ज़ोए को तोय के साथ या ज़ोए को ज़ोए के साथ अगर मिला के लिखना हो किसी हर्फ या लफ्ज़ में, तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये मश्क बाकायदा तमाम हुरूफ जैसे तरतीब से है। फिर उसके बाद तोय या ज़ोए को आइन के साथ लिखना हो तो वो यहाँ पर हम यूँ लिखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हमने ये वाला बंद बनाया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमें आगे आइन की तरफ बढ़ना होगा नोक के लिए, नोक के साथ। और फिर पूरा कलम जिस तरह लगा के हम तोय आइन लिखते हैं, आइन का इतना हिस्सा लिखेंगे और फिर ये नीचे की तरफ गुलाई की तरफ आते हुए हम इस तरह से आइन लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर एक इसका तोय का डंडा आएगा, जैसे काते के अंदर आता है कता तोड़ने वाला, तो ये इस तरह तोय को आइन के साथ मिलाना हो या ज़ोए को आइन के साथ मिलाना हो या ज़ोए को गैन के साथ मिलाना हो, तो ये इसी तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद नाज़रीन तोय या ज़ोए को अगर मिलाना हो फ़े के साथ, तो जिस तरह बिल्कुल उसी तरह से लिखा जाएगा जिस तरह से ये लिखा है बे के साथ, लेकिन थोड़ी सी इसकी शक्ल तब्दील होगी ये। और फिर उसके बाद डायरेक्ट आगे फ़े लिखा जाएगा, जैसे हर्फ लफ्ज़ नाम आतिफ़ के अंदर लिखा जाता है। तो ये देखिए यहाँ से आगे हम पूरा कलम लगा के इस तरह से बे लिखा और फिर यहाँ पर हमने तोय और ये फ़े, तो ये आतिफ़ इस तरह से लिखा जाता है, उसके अंदर तोय फ़े के साथ यूँ मिलता है। इसी तरह जो नुक्ता अगर लगेगा तो ज़ोए फ़े के साथ इस तरह से मिलेगा, जैसे कोई हर्फ या लफ्ज़ के अंदर इस्तेमाल अगर हमें करना हो तो। इसके बाद तोय या ज़ोए को अगर काफ़ के साथ मिलाना हो तो वो किस तरह से हमें मिलाना होगा, इस तरह, और फिर आगे हमें काफ़ लिख देना नाज़रीन, बस। इसमें भी वो जोड़ नहीं होता, जैसे नातिक होता है, एक लफ्ज़ है नातिक, वो कैसे लिखा जाएगा, तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। जैसे मंतक, तो उसमें भी पीछे मीम और नून साथ में अगर लिख देंगे तो ये लफ्ज़ मंतक बन जाएगा। तो बहरहाल तोय को काफ़ के साथ इस तरह से मिलाना होगा। उसके बाद नाज़रीन अगर तोय को काफ़ के साथ मिलाना है या गाफ़ के साथ मिलाना है तो इस तरह से ही, जिस तरह तोय अलिफ ता लिखा यूँ, और फिर आगे इसकी ये कशिश ऊपर की, यानी कि इसका डंडा, और फिर आगे हम बे लिख देंगे, वही 5 कत वाला। इस तरह से तोय काफ तक या तोय गाफ तक, ये डिपेंड करता है, अगर किसी नाम के साथ आपको लिखना हो बहरहाल आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद इससे अगला हर्फ तोय को अगर लाम के साथ मिलाना हो या ज़ोए को लाम के साथ मिलाना हो, जैसे ज़िल्ले सुबहानी जैसे कहते हैं, तो इस तरह से 2 कत का ये लिखने के बाद नीचे लाम बिल्कुल उसी तरह अपनी असली हालत में ही मौजूद रहेगा, इस तरह से। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम यूँ, और तोय या ज़ोए को लाम के साथ इस तरह से मिलाना होगा। उसके बाद तोय या ज़ोए को मीम के साथ किस तरह से लिखना है, तो बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह हमने जीम के साथ लिखा। जीम के साथ मीम की मशकें तकरीबन एक जैसी होती हैं। और फिर उसके बाद जैसे ये हर्फ बनेगा ज़म, जैसे नाज़िम एक नाम भी है और लफ्ज़ भी है, तो नाज़िम के अंदर हम
इस तरह से इसको लिखेंगे, तोए को मीम के साथ या ज़ोए को मीम के साथ। उसके बाद तोए या ज़ोए को नून के साथ कैसे मिलाना है, तो वो हमने यूँ, और फिर उसके बाद नून की नीचे का हिस्सा यानी कि गुलाई का हिस्सा लिखेंगे। जैसे ज़न्ने गालिब, जैसे कहते हैं मेरा ज़न्ने गालिब है, यानी कि मुझे पक्का यकीन है, तो ज़न्न कहते हैं यकीन को, तो ये लफ्ज़ बन जाएगा ज़न, या तोए नून तन बन जाएगा। इसी तरह तोए को वाव के साथ मिलाना हो तो ये देखिए इस तरह इतना हिस्सा लिखने के बाद आगे वाव अपनी असली हालत में ही लिख दिया जाएगा। यूँ तो तोए या ज़ोए को वाव के साथ इस तरह से मिलाना है। इसी तरह तोए या ज़ोए को हे के साथ इसी तरह से मिलाना है नाज़रीन, ये और ये, तो ये बन जाएगा जैसे तोता के अंदर भी आता है हर्फ तोए वाव और ज़ोए वाव। इसी तरह तोए को छोटी ये के साथ किस तरह से लिखना होगा, ऐसे ही जैसे हमने मीम के साथ या जीम के साथ तोए लिखा और फिर आगे हमने छोटी ये वाला बंद लिख दिया। इस तरह से आगे बिल्कुल उसी तरह असली हालत में छोटी ये लिख दी और यहाँ पर तोए को छोटी ये के साथ या ज़ोए को छोटी ये के साथ इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह तोए या ज़ोए को बड़ी ये के साथ लिखना हो तो इसी तरह से, और फिर आगे नीचे ऐसे नीचे बड़ी ये का बंद लिख देंगे। तो आपने असल चीज़ जो सीखी है वो इनके बंद सीखे हैं कि किस तरह से लिखे जाएंगे। अगर किसी हर्फ के साथ आएगा तो ज़ाहिर है तोए एक ही तरह से नहीं है, हर हर्फ के साथ ये अलग अलग से लिखा जाएगा यूँ। यानी कि आप देखें कि तोए को अलिफ के साथ अगर लिखा है तो बंद और है, तोए को बे के साथ लिखा है तो बंद और है, तोए को जीम के साथ लिखा है तो बंद और है, तोए को तोए के साथ स्वाद या ज़्वाद के साथ लिखा या इसके साथ लिखा तो बंद और है। तो बहरहाल ये आपको ये बंद ज़रूर याद करने हैं ताकि बाद में आपको लिखते हुए असली हालत में ही लिखें। जी नाज़रीन, आपने देखा हमने जो तोए और ज़ोए हैं इसको तमाम हरूफ के साथ कैसे लिखा। ये तरतीब नाज़रीन और ये शक्ल हमेशा यही रहेंगी जो मैंने आपको बताई हैं। जिस जगह पर बंद बताया है यही जगह पर बंद लिखा जाएगा। जिस जगह पर उसको जैसे तोए को तोए के साथ मिलाने के लिए कोई बंद की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट उस तरह से मिला। तो आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि तमाम हरूफ के साथ किस तरह से जोड़ा जाता है। जिस तरह मैंने कलम के साथ लिखा है इसी तरह अभी इस तमाम हरूफ को मुख्तलिफ जो हरूफ हैं इनको लिखेंगे मार्कर के साथ भी। और आम तौर पे हमें जो लिखने की ज़रूरत पड़ती है, जो स्टूडेंट्स को लिखने की ज़रूरत पड़ती है एग्ज़ाम्स में, टेस्ट में वगैरह वगैरह जहाँ पर भी लिखना होता है, तो वो आम तौर पे छोटे कट मार्कर के साथ लिखना होता है या पेन पेंसिल पॉइंटर वगैरह के साथ लिखना होता है, बॉल पॉइंट के साथ लिखना होता है। तो अभी हम इस तमाम मश्क को कट मार्कर के साथ भी लिखना सीखेंगे और पेन पेंसिल पॉइंटर और बॉल पॉइंट वगैरह के साथ भी लिखना सीखेंगे। तो आओ लिखना सीखेंगे जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, अगर अभी हम इसी हर्फ तोए की मश्क को मार्कर के साथ लिखेंगे तो भी उसी तरतीब से लिखा जाएगा। जैसे तोए अलिफ ता हमने कलम के साथ लिखते हुए आपने देखा कि इस तरह तोए अलिफ ता और फिर आगे अलिफ तोए का इस तरह। उसके बाद तोए को बे के साथ अगर मिलाया तो वही वाली हमने यहाँ पर नोक दी और फिर आगे बे लिख दिया। तो ये जैसे हर्फ लफ्ज़ तिब लिखा जाता है। तोए को बे के साथ मिलाया, तोए को ते के साथ मिलाया, तोए को से के साथ या ज़ोए को, इसी तरह से वही हरूफ रहेंगे। उसके बाद अगर मैं लिखूँ तोए या ज़ोए को जीम के साथ तो वो आप देखें बिल्कुल वही वाली तरतीब
जो हमने कलम के साथ लिखते हुए देखी, ये यूँ तोएं या ज़ोएं को जीम, चे, हे, खे वगैरह के साथ इस तरह से लिखा जाएगा। जैसे बतख के अंदर होता है तो तोएं खे के साथ इस तरह से मिला जाता है बतख में। इस तरह तोएं को दाल के साथ मिलाना हो तो बिल्कुल तोएं अलिफ ता की तरह, लेकिन ये वाला इतना सा ही इसको ऊंचा करना होता है और फिर आगे अलिफ। इसी तरह तोएं को रे के साथ मिलाएंगे तो वही तरतीब तोएं रे के साथ मिलेगा। इसी तरह तोएं सीन के साथ लिखना हो तो यूं और ये ऐसे इस तरह से, नीचे सीन की गोलाई और यहाँ पर तोएं का डंडा, और ये तोएं को सीन के साथ इस तरह से मिलाया जाएगा। इसी तरह तोएं को स्वाद के साथ मिलाना हो तो ये तोएं और ये स्वाद, और ये देखिए नीचे हम बिल्कुल सीन की तरह इसकी गोलाई लिखेंगे। तो ये देखिए तोएं के साथ लिखा गया स्वाद को, और या ज़ोएं को लिखा। इसी तरह आप जैसे ज़रफ़ के अंदर लिखा जाता है ज़ोएं रे के साथ लिखा जाए। तो बहरहाल अगला हर्फ तोएं या ज़ोएं के साथ अगर मिलाना हो तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे और फिर ये यूँ इस तरह तोएं या ज़ोएं के साथ मिलाना हो तो पहले वाला जो ज़ोएं होगा ये बिल्कुल बारीक नोक के साथ ही सिर्फ लिखा जाएगा। उसके बाद अगर मैं तोएं या ज़ोएं को आइन के साथ लिखना हो तो फिर मैं यूँ उसी तरह से जैसे ये लिखा, लेकिन आगे हम नोक के साथ यहाँ तक लाएंगे और फिर ये पूरा कलम लगा के इस एंगल पे, और यहाँ से हम इसकी गोलाई लिख देंगे इस तरह। तोएं आइन के साथ मिलेगा। तोएं फे के साथ मिलाना हो तो जिस तरह अभी हमने मार्कर के साथ कलम के साथ देखा, ये देखिए डायरेक्ट आगे जैसे ये डायरेक्ट आइन के साथ मिला और आगे फे लिख देंगे इस तरह से। फिर उसके बाद तोएं या ज़ोएं को काफ के साथ मिलाना हो तो इस तरह, और फिर आगे इस तरह। नातक या मंतक जो मैंने मिसाल दी, ये और भी हरूफ के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। जब आप लिख रहे हों तब आपको इसकी ज़रूरत महसूस होगी। उसके बाद तोएं या ज़ोएं को दूसरे वाले काफ के साथ लिखना हो तो तोएं अलिफ ता और फिर उसके नीचे बे, यानी कि उसके साथ ही बे लिख देंगे तो ये तोएं को काफ के साथ इस तरह से मिलाया जाएगा। फिर उसके बाद तोएं या ज़ोएं को लाम के साथ मिलाना हो, जैसे ज़िल हुमा एक नाम भी है, तो ज़िल हुमा के साथ अगर लिख रहे हैं तो इस तरह से ये ज़ोएं या तोएं को लाम के साथ इस तरह से मिलाया जाएगा। इसी तरह तोएं या ज़ोएं को मीम के साथ लिखना हो तो हमें यूँ, ये जैसे नाज़िम की मैंने अभी मिसाल दी तो नाज़िम इस तरह से लिखा जाएगा, या नज़म के अंदर इस तरह लिखा जाएगा। आगे पीछे अगर नून लिख देंगे तो ये नज़म बन जाएगा। बहरहाल तोएं या ज़ोएं को मीम के साथ इस तरह मिलाना है। उसके बाद तोएं या ज़ोएं को नून के साथ मिलाना हो तो फिर भी हमें उसी तरह से, ये बंद दिखने में आपको स्वाद की तरह लग रहा होगा लेकिन ये स्वाद नहीं है, ये यहाँ पर एक बंद आ जाएगा। तो ये तोएं या ज़ोएं को नून के साथ इस तरह से मिलाया जाएगा। इसी तरह तोएं या ज़ोएं को वाव के साथ मिलाना हो तो ये इतना हिस्सा लिखने के बाद डायरेक्ट आगे वाव लिख देंगे, और इनमें से कोई भी हर्फ आपके नाम का कोई हिस्सा बनता है तो आप उसको ख़ास तौर पे ज़रूर सीखिए। उसके बाद आखिरी सेकंड लास्ट जो वर्ड है हमारा हर्फ है, तोएं या ज़ोएं को छोटी ये के साथ मिलाना। तो ये आप देखें हमने बहुत आसानी के साथ
तोएं या ज़ोएं को छोटी ए के साथ मिला लिया, और आखिर में तोएं या ज़ोएं को हम अगर बड़ी ए के साथ लिखें तो फिर देखिए बहुत ही आसान अंदाज में ये इस तरह से हम तोएं या ज़ोएं को मार्कर के साथ भी लिखेंगे तो इसी अंदाज में लिखा जाएगा। अगर नाज़रीन में इसी हर्फ की तमाम मश्क को अगर हमें लिखना हो आम जो पेन होता है या आम जिस तरह हम लिखते हैं जिस चीज़ के साथ, तो हम उसके साथ अगर लिखेंगे तो फिर भी आप देखेंगे कि बिल्कुल वही तरतीब के साथ ही लिखा जा रहा है कि जैसे मैं इन तमाम हरूफ को अगर देखिए तो अलिफ ता लिखा, तो बे, उसी तरह से बिल्कुल वही तरतीब रखनी है आपको। ये इसको इस तरफ को नहीं लिखना, ये गलत होगा नस्तालीक में, इसको इस एंगल पे लिखना है इस तरह। इसी तरह अगर मैं तोए को जीम के साथ लिख रहा हूँ ये इस तरह, ये हरूफ सिर्फ नुक्ते बदलेंगे तो बहरहाल वो हरफ भी आगे बदल जाएगा। तोए दाल तद, तोए जाल तज, ज़ोए जाल जज, डिपेंड करता है आपके हरफ पे। इस तरह देखिए वही तरतीब जिस तरह मैंने ये लिखा था बिल्कुल उसी तरह से ये लिखा गया। इसी तरह तोए या ज़ोए को सीन के साथ लिखना हो इस तरह, उसके बाद तोए या ज़ोए को स्वाद के साथ लिखना हो ये देखिए, उसके बाद तोए या ज़ोए को तोए या ज़ोए के साथ ही लिखना है। तो आप ये देखें कि मैंने कलम के साथ लिखते हुए भी पेन के साथ लिखते हुए भी तरतीब वही रखी है कि पहले वाला तोए थोड़ा सा ऊपर है, लाइन के बराबर में नहीं है। उसके बाद अगला हर्फ तोए या ज़ोए को आइन के साथ अगर लिख रहे हैं तो फिर भी पेंसिल के साथ लिखते हुए भी वही वाली तरतीब रहेगी। ये इस तरह से ये देखिए तोए या ज़ोए को काफ के साथ मिलाया या तोए या ज़ोए को दूसरे वाले काफ के साथ मिलाया तो फिर भी आप देखिए उसी तरतीब के साथ ही लिखा गया तोए या ज़ोए को। ये आगे चल के जब आप इनके साथ मिले हुए अल्फाज देखेंगे ना, जब आपको ये सारी मश्क बहुत वो आसान लगा करेंगी क्योंकि आपने ये वाली मश्कें सीखी हुई हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जब आगे हम लिख रहे होंगे नामों को या अल्फाज को, तब आपको बताऊंगा कि ये हमने कब सीखा था तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है। तो ये जितने भी अल्फाज या हरूफ होंगे या नाम होंगे वो इसी तरह इन्हीं नामों के साथ, इन्हीं में से किसी चीज़ के साथ मिल के लिखे जा रहे होंगे जो अभी हम मश्कें सीख रहे हैं। तो ये आपने देखा तोए को अगर मैं छोटी ए के साथ लिख रहा हूँ तो फिर भी देखिए उसी तरतीब के साथ जिस तरह मैंने ये लिखा, इसी तरह तोए को बड़ी ए के साथ लिखते हुए भी बिल्कुल वही चीज़। तो आप देखें अगर मैं कलम के साथ लिखूं तो भी वही तरतीब है, पेंसिल के साथ लिखूं या पेन वगैरह के साथ लिखूं तो भी उसी तरह से लिखा जाएगा। नाज़रीन आपने तोए और ज़ोए की बाकायदा और मुकम्मल मश्क देखी। हमने किस तरह तोए और ज़ोए को मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ जोड़कर लिखा। यही तरतीब है, यही उसूल है, यही कायदा कानून है कि ये किस तरह से मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ जुड़कर लिखेंगे। ये नाज़रीन मश्कें जो मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ जोड़ने की मश्कें अभी हम लोग सीख रहे हैं, ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं कि कोई भी आप नाम, कोई भी लफ्ज़ आप देखेंगे तो वो इन्हीं में से किसी एक के साथ जुड़ के मिल के लिखा जाएगा। कोई भी ज़ाहिर है नाम है या लफ्ज़ है तो वो हरूफ के साथ ही जुड़ के लिखता है। तो वो हरूफ कौन से होते हैं, ज़ाहिर है वो इन्हीं हरूफ तहजी में से हैं। उनको जोड़ना कैसे है तो वो भी सारी तरतीब सीखी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत इंतहाई अहम है। अगर आपको ये लिखना आ जाएंगी तो आपको तमाम उर्दू लिखनी आ जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए, कोई मुश्किल नहीं होगी। तो सबसे पहले इससे भी ज़्यादा जो बुनियादी चीज़ है वो अलिफ बे यानी कि हरूफ तहजी को लिखना है, जो हमने गुज़श्ता लेसन यानी कि लेसन 1 से 24 तक में लिखना सीखे। फिर उसके बाद लेसन 26 से अभी हम हरूफ को जोड़कर लिखना सीख रहे हैं। तो बहरहाल आप रोज़ाना की बुनियाद पर लिखने के लिए बैठें, रोज़ाना लिखें, तरतीबवार लिखें और बिला नागा लिखें। नाज़रीन अगर छोटे आपके घर के बच्चे हैं तो आप उनमें लिखने का शौक़ पैदा करें। ये इतना ज़्यादा
अच्छा शौक़ है कि अगर वो इस उम्र में लिखना सीखना शुरू कर देंगे, मिसाल के तौर पे कोई 2-3 क्लास का बच्चा है, वो अभी लिखना शुरू करे तो वो मिसाल 1 साल में या 2 साल में भी परफेक्टली लिखना सीख जाए। तो वो आप सोचें कि अगर 5वीं क्लास में बच्चा 5th स्टैंडर्ड में पहुंच के उसकी हैंडराइटिंग ऐसी हो कि वो पूरी क्लास में मशहूर हो, पूरे स्कूल में मशहूर हो, जाहिर है उसकी जब उसकी लाइफ का दारोमदार ही इसी स्कूलिंग से रिलेटेड है, तो वो वहाँ पर अगर मौजूद हो और उसकी धूम मची हुई हो कि उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, टीचर्स उसको अप्रिशिएट कर रहे हों, क्लासमेट्स उसको अप्रिशिएट कर रहे हों, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस ही अलग होता है और वो आगे चल के आगे प्रैक्टिकल लाइफ में उसको बहुत तरक्कियाँ दिलाता है। तो बहरहाल आप अपने बच्चों को रोज़ाना की बुनियाद पर लिखने के लिए बिठाइए। स्मार्ट टीवी जो आपके घर पे मौजूद है, LCD है, उसमें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों को प्ले करके दे दें ताकि वो देखते रहें, सीखते रहें, लिखते रहें। इसके साथ साथ हमारी जो शॉर्ट वीडियोस का सेक्शन है वो उनको ज़रूर दिखाइए, जिसमें बहुत सारे नामों को, अहादीस को, आयात करीमा को बड़ी तरतीब से लिखना सिखाया गया है। वो आप देखेंगे तो यकीनन आप में भी लिखने का जज्बा पैदा होगा, आप भी चाहेंगे कि आप भी उस तरह का लिखें। तो बहरहाल आप शॉर्ट वीडियोस भी दिखाइए बच्चों को और हमारे इस चैनल को अपने जानने वालों, ख़ानदान वालों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने पड़ोसियों को भी इसके बारे में ज़रूर बताइए कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च बार में आओ लिखना सीखें टाइप करके सर्च करेंगे तो टॉप पे हमारा चैनल आएगा। आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और उसको फॉलो करें। और जैसे टिकटॉक है तो उसके ऊपर रीपोस्ट भी हमारी जो वीडियोज़ हैं, लेसन्स हैं, उनको रीपोस्ट भी करें। तो बहरहाल आज के लेसन में फ़िलहाल इतना ही। अगले लेसन में इंशाअल्लाह ताला नए हरफ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।